आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख की सहायता, घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ये मदद का ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो पिथौरागढ़ में जो हादसा हुआ, जो जीप एक गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान यहां पर किया गया। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख की सहायता दी जा रही है। घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये ट्वीट किया यहाँ पर, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ऐलान यहाँ पर किया गया है, 2-2 लाख की सहायता राशि यहाँ पर मृतकों के परिजनों को दी जाएगी और साथ ही साथ घायलों को 50,000 की राशि देने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो पिथौरा की मौत हो गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जीप में कुल 13 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। शुभम, ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो गई और साथ ही साथ फिलहाल अभी कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ये भी आपसे समझना चाहूंगी। लेकिन वहीं पूरे मामले पर पीएम ने भी और सीएम ने यहाँ पर संज्ञान लेते हुए राहत राशि का भी ऐलान किया है। जी बिल्कुल कहें तो ये जो है कल करीबन शाम के समय का ये हादसा था और जो शाम के समय हादसा आया था तो उसकी सूचना जो है जब पुलिस को मिली उसके बाद जो है पूरा रेस्क्यू अभियान चला। मौके पर से जो है घायलों को निकाला गया, मृतकों को निकाला गया और तभी से बात साफ हुई कि 8 लोग जो इसमें मैक्सी में सवार थे उनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। इसमें चालक भी है शामिल। इसके साथ ही जो करीबन 6 लोग और बताए गए हैं वो घायल बताए गए हैं, तो उनको जो है प्राथमिक उपचार के लिए और तमाम चीजें के लिए जो है अस्पताल उनको भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान जो है ये घटना किस तरह से हुई, ये घटना बताया गया है कि जब ये वाहन जब जा रहा था तो एक पुल के पास जब ये क्रॉस कर रहा था तो वहां पर जो है किसी तरह से वाहन अनियंत्रित हुआ और जी। अनियंत्रित होने के साथ ही साथ करीब नीचे जो खाई थी वहां पर जा गिरा, क्योंकि नीचे जो है पानी की धारा थी और पत्थर भी काफी बड़े थे। तो वहां पर जो है वाहन जब गिरा तो वाहन जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और यही वजह करीब मानी जा रही है, क्योंकि भारी पत्थरों पर जाके वाहन गिरा है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर लोग थे उसमें बैठे हुए थे तो वो कहीं ना कहीं जो है उनको बचने का मौका नहीं मिला और वहां पर उनकी जो है 8 लोगों की मौत हो गई। और क्योंकि दुर्गम क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में रेस्क्यू में भी
कुछ समय जरूर लगता है और जो है उसके बाद ये इस तरह की पूरी घटना सामने आई। घटना के सामने आने के जी। बाद मुख्यमंत्री मुख्य सिंह धामी, प्रधानमंत्री सभी ने जो है संवेदना व्यक्त की। घायलों के उपचार के लिए जो है प्राथमिकता देने की बात कही। इसके साथ जो है उनको जो है मृतकों को भी जो है मुआवजा देने की बात करी। लेकिन इन सब में एक बात सबसे बड़ी ये आती है कि घायल आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों? हम्म। देखिए, हम बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, मार्ग लगातार फिसलन भरे हैं, जगह जगह मलबा भी देखा जा रहा है। अभी जो फिलहाल बात सामने आ रही है कि स्टीयरिंग लॉक होने की बात भी सामने आ रही है कि स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। और क्योंकि फिलहाल इसमें जो है वो चालक है, चालक की तो मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इस मामले में पूरी तरह से बताने लायक शायद कोई है नहीं इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो बात बताएं आपको, इसमें क्योंकि 8 लोग की मृत्यु हुई है, बाकी 6 लोग करीबन घायल घायल बताए गए, तो यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें थे। मैक्सी वाहन की अगर हम क्षमता बताएं कि कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, चालक चालक समेत, तो करीबन 8 लोग या 1+1 वहां पर लोग बैठ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि इसमें करीबन 4 से 5 लोग एक्स्ट्रा बैठे हुए थे। यानी कि जी। निश्चित तौर पर ये वाहन जो है ओवरलोडिंग वाहन था। और ओवरलोडिंग जब वाहन होता है तो निश्चित तौर पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वाहन भार क्षमता से अधिक भार वहन करेगा तो उसमें किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आ सकती है। किसी भी तरह के रास्ता खराब होने पर वहां पे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो है ज्यादा उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि वाहन ओवरलोडिंग जरूर था। अब इसके आगे की और क्या कहानी है, किस तरह से क्या वाहन में कोई तकनीकी दिक्कत आई, जैसे कि अक्सर आता है कि पर्वतीय क्षेत्र में कमानी टूट जाती है वाहनों की, क्या वाहन की फिटनेस थी, क्या फिटनेस उसकी जी। रही है, वर्तमान में क्या स्थिति रही है, ये भी देखने की वाली बात है। चालक की क्या स्थिति, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हालांकि चालक जो है इस वक्त जो है जिंदा नहीं है, लेकिन बावजूद चालक की क्या स्थिति थी, क्या चालक ने किसी तरह का कोई नशा या इस तरह की चीजें करी। इसके अलावा एक बात और आती है कि परिवहन लगातार कहता है कि हमारे द्वारा गाड़ियों को चेकिंग किया जाता है, हम्म। लगातार समय जगह जगह पर उनकी चेक पोस्ट बनी है और वहां पर जो है चेकिंग की जाती है, चौकी भी मौजूद रहती है। ऐसे में वाहनों को चेक किया जाता है, तमाम चीजें की जाती है, सुरक्षा संबंधी जो भी उपाय हैं परिवहन कहता है कि उसको उपाय को अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति रही है, क्या ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ये सब अभी जांच का विषय है। इसमें बिल्कुल। जब जांच की जाएगी तो आगे ये बातें खुल के आ सकेगी सामने कि वास्तव में स्थिति क्या थी। क्योंकि 8 लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाना ये एक बड़ी बात है और आगे भी जो वाहन चालक हैं उनके लिए बिल्कुल, भी एक ये बड़ा बहुत सवाल बड़ी है। बात है कि 8 लोगों की एक दुर्घटना में मौत हो जाना, साथ ही साथ कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। ऐसे में पूरा जांच का विषय ये बना हुआ है, हादसा कैसे हुआ, क्या लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।